यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि आज आपके लिए ट्रांसलेशन वैसे मैंने बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर मैंने बहुत समझाया, बहुत बताया है, जो कि वीडियोज मेरी बहुत अच्छी तरीके से चली हुई है, आप लोग को सपोर्ट दिया है। पिछले बच्चे जो पास करके गए यहाँ पर 10th और 12th, वो बच्चे बहुत देखे हैं, तो आप भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी आपको ट्रांसलेशन से रिलेटेड या 10th से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उनको देख लेना। यहाँ पर जो बताने वाले हैं आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रांसलेशन है जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए ही है। इसको आप एकदम आराम से प्रैक्टिस करिए, कैसे आपको लगाना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बताते चलेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कुछ बातें आपके लिए यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसी गांव में क्या है, एक गरीब किसान रहता था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, तो आपको कैसे इसको ट्रांसलेशन करना है। किसी गांव में एक किसान रहता था, कैसे करना है। सबसे पहले हमें बात पकड़नी होती है कि आखिर ये बात किसके बारे में बोली गई है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट है, किसकी बात बोली जा रही है, वही चीज हमें ढूंढना होता है। तो यहाँ पर हमें देखने से मिल रहा है कि किसी गांव में एक गरीब बोला गया है, मतलब एक गरीब के बारे में बात बोली। तो एक गरीब का ट्रांसलेशन अगर करेगी, तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले एक का होगा ए, एक का क्या होगा ए, क्या होगा ए के बाद उसके बाद आप देखेंगे गरीब का होता है पुअर, क्या होता है पुअर, क्या होता है पुअर। ठीक है, अब ए पुअर हो गया। किसान की चर्चा की गई तो इसके लिए आप फार्मर तो लिखेंगे ही, इतना तो आपको पता ही होगा, फार्मर, फार्मर, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक गरीब किसान, इतना तो आपने लिख लिया, इतना तो आपने कर लिया, ये आपने कर लिया। तो यहाँ तो मेन बात आपकी हो गई है कि हमने जिसके बारे में बात चर्चा की। अब वो चीज, मतलब वो करता जो है ना, उससे हो क्या रहा है, उसको दिमाग में डालिए, अपने आप बन जाएगा सब। आप उससे पहले देखिए कि वो बोल क्या रहा है। गरीब किसान के बारे में बात किया जाए, गरीब किसान के बारे में ये बात बोले कि गरीब किसान रहता है कहीं, रहता है मतलब कहीं पर रहता होगा, शहर में, घर में, ऊपर, कहीं नीचे, ऊपर, मतलब वो रहता है। हम रहना की इंग्लिश लिखेंगे। रहना की इंग्लिश क्या होती है, लिव होती है, क्या होती है, लिव। और एक बात ध्यान देना, जब कोई बात पीछे की बोली जाए, यानी कि कभी बीती हुई बात बोली जाए, था खेती के साथ बोली, तो आप ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे उसकी, जो क्रिया की, इसको मतलब क्रिया बोलते हैं। आप टेंशन नहीं पढ़े हैं तो इतना चीज हमें बताना नहीं है, पढ़े हैं तो अच्छी बात है। तो अफॉर्मर, a poor farmer lived, a poor farmer lived, अच्छा a poor farmer lived हो गया। तो यहाँ पर बोला गया कि एक गरीब किसान रहता था, कहाँ पर रहता था, किसी गांव में। तो हमें उल्टा चलना है, मैं किसी गांव, देखिए किसी गांव में, किसी किसके लिए बोला गया है, किसी बोला गया है गांव के लिए, तो हम किसी गांव को साथ ही लिखेंगे, जो चीज जिसके लिए बोला जाता है उसको हम साथ में ही लिखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हम उसको यूज एक ही साथ करेंगे। हम क्या करेंगे, इन ए विलेज, इन ए विलेज, हम इन ए विलेज लगा देंगे, क्या, इन, उसके बाद ए, उसके बाद विलेज। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर फुल स्टॉप कर देंगे। इन ए विलेज मतलब एक गांव में रहता था। अब किसी गांव के लिए आप एनी विलेज भी लगा सकते हैं चाहें तो, ठीक है, पर फिक्स है तो एक ही गांव में रहेगा ही। अब यहाँ पर उसके बाद है कि उसके 4 बेटे थे, बहुत ही सिंपल, उसके 4 बेटे थे। ठीक है, एक बात यहाँ पर ध्यान में आपको रखना पड़ा, एक आपका वर्ब होता है, मॉडल में आपका आता है हैज, हैव, हैड आता है। वो आपको कब यूज होता है, जब कोई चीज पास में आपके पास हो, आपके पास कोई चीज है जिस पर आपका अधिकार है, आप कोई चीज आपके पास है जिसमें पास बोला जाए तब भी, ना पास बोला जाए तब भी वो आपके पास है, तो आप उसमें है, अगर है के साथ है, मतलब प्रेजेंट काल में है, मतलब प्रेजेंट स्थिति में है, तो है रहेगा, तो हैज और है भी यूज करेंगे। लेकिन अगर बीती बात बोला जाए कि था, पास था, कुछ इस तरीके से बोला जाए, तो आप हैड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हैड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देंगे उसके, उसके मतलब वही किसान, किसान क्या है, लड़का है, लड़का है तो क्या लगेगा, ही लगेगा, क्या लगेगा, ही। उसके बाद क्या लगेगा, हैड, ही हैड, ही हैड। अब हैड, उसके पास हैड था, मतलब उसके पास था, क्या था, 4 बेटे थे, क्या थे, 4 बेटे, 4 का हो जाएगा 4, और बेटे का हो जाएगा सन, और एस लगा देंगे सन्स, क्योंकि बहुत सारे बेटे हैं, 4 हैं। एक बेटे ही होता तो अलग बात है, 4 बेटे हैं, एक बेटा होता। फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। फुल स्टॉप लगाने के बाद अब हम चलते हैं, बोलते हैं आपका, यहाँ पर बोला गया है कि चारों के, यहाँ पर मतलब चारों के चारों बड़े आलसी थे, मतलब वो चारों के चारों बड़े आलसी थे। यहाँ पर बोला गया पर,
पर शब्द देखिए, कुछ आप बात समझिए, पर क्या है? पर जैसे बोलते हैं लेकिन, किंतु, वही चीज पर के रूप में यूज है। आप ये मत समझिए ऑन वाला पर है, मतलब बोला गया उसके 4 बेटे थे पर, उसके 4 बेटे थे लेकिन, उसके 4 बेटे थे लेकिन वो चारों आलसी थे, उसके 4 बेटे थे लेकिन वो चारों आलसी थे, लेकिन चारों आलसी थे, उसके 4 बेटे थे पर वो चारों आलसी थे, उसके 4 बेटे थे किंतु इस तरीके से यहाँ पर का अर्थ है बट। क्या अर्थ है इसका? बट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट, ठीक है, ये बट हो गया। उसके बाद चारों के चारों बड़े आलसी थे, चारों के चारों बड़े आलसी थे, ठीक है। तो चारों के चारों बड़े आलसी थे, उसके रूप में हम क्या यूज, अब देखिए चारों के चारों के लिए हम क्या यूज करेंगे, यानी कि चारों के चारों मतलब सभी चार, जिसको बोलते हैं ऑल फोर। क्या? ऑल फोर, ऑल फोर हो गया, ठीक है, ऑल फोर। उसके बाद आपका ऑल फोर के बाद ये हो गया चारों, मतलब उसमें के चारों जितने जो भी थे चारों। थे के लिए आप वर लगाएंगे, बहुवचन में है तो आपका वर लगेगा, और एक वचन है तो आपका वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज। बड़े आलसी थे, चारों चारों बड़े आलसी थे, बड़े आलसी थे, यानी कि वर वेरी लेजी, वर वेरी लेजी, वेरी लेजी, वेरी लेजी, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर है आपका कि वो लोग दिन भर कुछ नहीं करते थे। अब फास्ट चलेंगे, आप समझ गए होंगे बात को, कि वो लोग दिन भर कुछ नहीं करते थे, वो लोग दिन भर कुछ नहीं करते। वो एक मतलब बहुत लोग तो रहते हैं, जब कोई तो आप उसको दे के रूप में यूज करते हैं। एक लोग लड़का हो तो ही, लड़की हो तो सी, लेकिन बहुत सारे लोग हो जहाँ लड़के लड़की सभी बात हो, वहां पर हम दे यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे? दे। उसके बाद कुछ नहीं, मतलब वो लोग दिन भर कुछ नहीं करते थे, करते थे, तो मतलब कुछ चीज ऐसे हो जो आदित्य रूप में हो, उसको हम यूज्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यूज्ड, यूज्ड करते थे, ये यूज्ड। क्या? टू डू, क्या? नथिंग, टू डू मतलब कुछ भी नहीं करते थे, टू डू नथिंग, ऑल, नथिंग ऑल डे, ऑल डे, ऑल डे, ऑल डे लॉन्ग, लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग का मतलब हो गया दिन भर, ऑल डे लॉन्ग का मतलब हो गया दिन भर। अब यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर सिर्फ गप्पे हाँकते थे। वो मतलब वो ही की बात हो रही है, मतलब वो सब, वो एक दे हम यूज कर सकते हैं या ही भी यूज कर सकते हैं, तो आप जो भी समझे यूज कर सकते हैं। आप दे लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, आप करते थे, फिर से आ गया कि मतलब कुछ उनकी आदतें थी। दे यूज टू, यूज टू क्या है? सिट, सिट विद, सिट विद, सिट विद, सिट विद हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड एंड, ठीक है। क्या था? गप्पे हाँकते थे, मतलब उसके साथ बैठते थे, सिर्फ गप्पे हाँकते थे, मतलब उसके साथ बैठते थे और गप्पे हाँकते थे। तो एंड क्या करते थे? एंड गप्पे हाँकना, गप्पे का आप समझते ही होंगे, गॉसिप करना, गप्पे हाँकना। जस्ट लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट गॉसिप। क्या? गॉसिप, ये हो गया जस्ट गॉसिप, फुल स्टॉप लगा दें। अब यह सब देखकर किसान बहुत दुखी रहता था, यह सब देख कर के, यह सब देख कर, जब देख कर, कर कर, उठ कर, ऐसा कुछ चर्चा आ रहा है तो उसको हम पहले लिखेंगे। तो सीइंग माने देख कर, सीइंग मतलब देख कर, क्या देख कर? देख कर क्या? ऑल दिस, यह सब, ऑल दिस मतलब यह सब, ऑल दिस यह सब देख करके, क्या? किसान, किसान द फार्मर, किसान द फार्मर, द फार्मर, द फार्मर, द फार्मर, ठीक है, द फार्मर, द फार्मर बहुत दुखी था, बहुत दुखी था के लिए वाज लगाएंगे। उसके बाद बहुत वेरी हो गया, वेरी हो गया, उदास का, दुखी का, सैड होता है, ये हो गया। फिर उसके बाद बोला गया एक दिन, एक दिन मतलब वन डे, वन डे। फिर बोला गया उसके अपने बेटे, उसने मतलब उसने अपने बेटे, उसने, उसने मतलब ही, उसने मतलब ही, उसने किसको? बुलाया, बुलाया, उसने बुलाया, काल, बुलाया तो कॉल्ड हो गया, काल मैंने बुलाना, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, मतलब बुलाया, ने बुलाया किसको? किसको बुलाया? हिज अपने बेटों को, हिज अपने बेटों को मतलब बेटे को, तो अपने बेटे को बुलाया, सन बुलाया, ठीक है ना? और मतलब सभी बेटों को तो ओवर मतलब सभी को बुलाया होगा।
उसके बाद है कि आपका और सभी से कहा, और सभी से कहा, एंड 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 टोल्ड, एंड टोल्ड सभी से बोला, कहा, सभी से मतलब हो गया एवरी वन, हर एक से मतलब प्रत्येक से बोला। क्या बोला कि बहुत बहुत समय पहले, और सभी से कहा बहुत समय पहले, क्या बोला, बहुत समय पहले, दैट एवरीवन टोल्ड दैट दैट लॉन्ग एगो मतलब बोला कि बहुत समय पहले, मतलब लॉन्ग, इसको कट करते हैं, इसको हम कट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो मतलब पहले की चर्चा हो रही है, बात बोल रहा है पहले की। क्या बोला कि मैंने अपने खेतों में कुछ धन गाड़ रखे हैं, बोला कि मैंने अपने खेतों में कुछ धन गाड़ रखे हैं, बोला कि मैंने अपने खेतों में कुछ धन गाड़ रखे हैं, तो एगो हो गया। तो आई, आई माने मैंने, उसके बाद क्या होला कि यहाँ पर पीछे बोला जा रहा है कि मैंने धन गाड़ रखे, जो करता, जो पहले करता है मतलब उसकी जो क्रिया हो रही है उसको पहले, फिर उसकी क्रिया होने के बाद जो चीजें होती हैं उसको बाद में, बैक टू बैक आना, ध्यान देना। तो गाड़ना मतलब क्या होगा, गाड़ना, तो गाड़ रखे थे तो रखने के लिए हैड ही यूज होगा, हैड। उसके बाद गाड़ना, दफन करना, उसका होता है ब्यूरीड, ब्यूरीड की ब्यूरी करना। उसके बाद क्या, सम क्या है, सम कुछ धन, मनी, मनी क्या, मनी, ठीक है, मनी, कहाँ पर, इन माई मतलब अपने खेतों में, अपने के लिए माई लगा, माई माई फील्ड, माई फील्ड, माई फील्ड्स, ठीक है, ये माई फील्ड्स हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतना इजी यहाँ पर ट्रांसलेशन है। अब का होगा नाउ, अब का होगा नाउ, क्या होगा, नाउ। उसके बाद अब मैं बोला जा रहा है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो नाउ नाउ आई एम ओल्ड एंड बोला जा रहा है कि और मैं उस धन को अब नहीं ढूंढ सकता हूँ, एंड आई एम ओल्ड बोला जा रहा है मैं नहीं ढूंढ सकता हूँ, तो आई कैन नॉट यानी कैंट, आई कैन नॉट मतलब हो गया कैंट फाइंड मतलब ढूंढना, प्राप्त करना, पाना, क्या, उस दैट मनी उस पैसे को, दैट मनी क्या, एनी 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 मोर, ठीक है, मतलब उस मेरे को नहीं, अब और हो गया मतलब अब नहीं कर सकता, एनी मोर मतलब ये हो गया, ठीक है, एनी मोर का मतलब ये हो गया, नहीं पा सकता। उसके बाद बोला जा रहा है कि और मुझे अब जरूरत भी नहीं, और मुझे अब जरूरत है, एंड एंड आई आई डोंट मतलब उस नहीं है, एंड नहीं है क्या, नीड माने जरूरत, नीड किसकी, नीड इट, नीड इट एनी, नीड इट एनी मोर, और अब उसकी जरूरत भी नहीं है मुझे, ठीक है, ये बोला गया। उसके बाद बोला जा कि अगर तुम लोग बैठे बैठे कुछ नहीं करोगे, बोला जा रहा है कि इफ मतलब अगर, यदि, इफ हो गया, इफ, ठीक है, यू मतलब तुम सब लोग, यू ऑल या पीपल, यू पीपल विल विल सिट एंड एंड डू 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 नथिंग देन बोला जा रहा है कि नहीं तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो जाओ खेत में और उसे गड़े हुए खजाने को ढूंढ लो, मतलब आप नहीं करोगे तो जाओ तुम उस खजाने को ढूंढ लाओ, बोल रहा है कि जाओ तुम खजाने को ढूंढ लाओ, देन गो टू मतलब जाओ, गो टू द फील्ड, कहाँ जाओ, फील्ड खेत में जाओ, खेत में जाओ, एंड इसके बाद अब क्या होगा, अब आपको बताना है कि इसके बाद आगे क्या होगा। अब यहाँ पर ट्रांसलेशन जो है आपको करना है, यहाँ पर इसके बाद का ट्रांसलेशन आपको करना है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इसके बाद यहाँ इसमें पेज में नहीं आ रहा, हमें और पेज सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो आप इसके बाद खुद ट्रांसलेशन आगे की लाइन का करेंगे, आगे की लाइन का ट्रांसलेशन आपके
खुद के लिए छोड़ा जाता है। कहाँ तक का है यहाँ पर? खेत में जाओ और अब और क्या करना है, क्या करना है वो बताना है, यानी कि और उस गड़े हुए खजाने को ढूंढ लो, उस गड़े हुए खजाने को ढूंढ लो। इतने का ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है, इतने का ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स देना है कि उस गड़े हुए खजाने को ढूंढ लो। ओके, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड बाय। लाइट चली गई इसलिए